क्या करेगा, उसके साथ मेरी वजह से हमेशा उसके साथ बुराई क्यों हो जाता है, और मैं इतना ईगो में क्यों रहता हूँ कि कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मुझे उससे प्यार है, ये भी चीज़ उसके सामने एक्सेप्ट ही क्यों नहीं कर सकता। आई डिसाइड। तभी जंकुक जो होता है अपने घर पे होता है और त्यौंग बोलता है कुकी कहाँ पर है, मैं कुकी के लिए आइसक्रीम लाया था, अब वो यहाँ पर नहीं है, वो जिमिन के पास है। व्हाट, जिमिन के पास क्या कर रहा है वो, मैं अभी लेके आता हूँ। उसकी इतनी मत कुकी को अपने पास रखेगा। उसके डैड को पता चल गया कि हमारा और जिमिन का क्या रिलेशन था, और इस वजह से उसे पता है उसके डैड को कि उनका और कुकी का क्या रिश्ता है। इसी वजह से उन्होंने कुकी को अपने पास रख लिया। उन्होंने बोला कि वो अगर जब मैंने कुकी को वहाँ नहीं छोड़ा उनके पास तो वो कोर्ट जा सकते हैं कुकी को मुझसे छीनने के लिए। अगर से कुकी को छीनने के लिए वो कोर्ट जाएंगे तो कुकी को भी कोर्ट में घसीट दिया जाएगा ना, तो मैं नहीं चाहता मेरा बेटा डिप्रेशन में जाए। इसी वजह से मैं उससे छोड़ गया है, बिकॉज वो भी अपने डैड से बहुत प्यार करता है। भाई आप क्यों किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हो, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम नहीं समझते होते हो। भाई रिलैक्स, आप भी तो जाके रह सकते हो ना जिमिन के पास। नहीं रह सकता, उसको मुझसे प्यार नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता, समझ लेते हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैं नहीं करने दूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो तुम, मैं बाद में आके बताता हूँ। कहाँ हो तुम पाक जिमिन, त्यौंग तुम यहाँ, तुम मुझे त्यौंग कहो ही मत। तुमने मेरी दोस्ती में मेरे साथ, मेरे भाई के साथ इतना बुरा क्यों किया। तुमने मेरा बेस्ट फ्रेंड होके, मैंने तुम्हें एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड समझ के तुम्हारी हेल्प के थ्रू मैंने अपने घर में तुम्हें भाई के साथ सर्वेंट की जॉब दी थी। ये नहीं दिया था कि तुम मेरे भाई का दिल तोड़े। तू ऐसा कितना कमीना हो सकता है, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है जिमिन, तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। एक फ्रेंडशिप, अगर जी भाई अगर जी मुझे पहले बता देते ना कि तूने उनके साथ क्या किया तो मेरा भरोसा उठ जाता, वो भी दोस्ती से, समझ गया तू। इसलिए भाई ने मुझे आज तक नहीं बताया कि तू मेरा दोस्त होके मेरे भाई के साथ क्या करके आया तू। लेकिन अब जो तूने किया है ना उसकी सज़ा मेरा भाई अब नहीं भुगतेगा। मेरा भाई तुझसे प्यार करता है और तू उसे प्यार नहीं करता, क्यों नहीं। उसने तुम्हारी वजह से 2 बेबीज को बॉन्स कर दिया, एक जो 5 साल का है, एक जो उसकी टमी में है, एक जो वो तुमसे प्यार करता है, उसका दिल तोड़ दिया तूने। क्यों किया है तूने मेरे भाई के साथ। तू उसके ऊपर टोप आ गया है, मैं मानता हूँ, वो तुम्हारे नीचे बॉटम में आ गया क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। कमीने, तू मेरे भाई को ऐसे कैसे चीट कर सकता है, कैसे छोड़ सकता है। अब तेरे डैड ने कुकी को ले लिया और जंकुक ने इस डर की वजह से कुकी को दिया है। ऐसा मत सोचना कि जंकुक पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है, लेकिन वो अपने बेटे को डिप्रेशन में नहीं देखना चाहता, इसी वजह से उसने कुकी को यहाँ छोड़ा है तुम्हारे पास, समझ गए तुम। ऐसा नहीं है कि तुम और तुम्हारे डैड पावरफुल है, समझ गए। मेरा भाई भी पावरफुल है, क्या कर सकता है क्या नहीं ये तू सोच भी नहीं सकता। जमीन देखो त्यौंग, रिलैक्स हो जाओ। देखो इस बारे में बात करते हैं, वो भी आराम से बैठ के। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, अभी इसी वक्त मेरे भाई के पास चलो, उससे माफ़ी मांगो, उससे मनाओ और उससे शादी करो, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरा भाई होल लाइफ ऐसे स्पेंड करे, समझ गए तुम। तुमने मेरे भाई की पूरी लाइफ बर्बाद की है। अभी चलो ऑफकोर्स, ठीक है अभी चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो हाँ, और मैं भी जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ। अपने ईगो के चक्कर में मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि जंकुक की लाइफ का सवाल है। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। तभी जिमिन जो होता है जंकुक के घर आ जाता है त्यौंग के साथ। तभी त्यौंग बोलता है भाई मैं जिमिन को ले आया हूँ, क्या ज़रूरत थी इसको लाने की, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे इससे बात नहीं करनी है। शट अप जंकुक, देखो मैं ईगो में हूँ, बहुत ही बुरा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आई लव यू, मैं अपने ईगो को साइड में रख रहा हूँ, तुम मुझ पर ऐसा नहीं कर रहे हो। हाँ तो फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं अपने ईगो को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, कभी ईगो में कुछ नहीं करूँगा, किसी के साथ कभी नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ जंकुक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ एक चांस दे दो, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं अब ईगो में कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ आई लव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। भाई प्लीज़ आप जिमिन को माफ़ कर दो, बिकॉज आप अपने बेबी से बहुत प्यार करते हो, जिमिन से भी बहुत प्यार करते हो। आप छोड़ो सारी चीज़ों को, इस ईगो को साइड में रखिए, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्लीज़ जो हुआ है पास्ट में वो भूल जाइए, अब एक दूसरे के साथ रहिए। प्लीज़ भाई, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ भाई, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप जिमिन को माफ़ कर दो, प्लीज़ भाई मेरे लिए, प्लीज़ कुकी के लिए, खुद के लिए, प्लीज़ सारी चीज़ों को साइड में रखिए। ओके फाइन, मैंने माफ़ कर दिया जिमिन को। आई लव यू जान। जान नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जान ले लूँगा अगर से तुमने दोबारा मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो। आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसे ही जंकुक मान जाता है जिमिन की बात और ऐसे ही वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब वो जिमिन जो होता है और जंकुक एक साथ ही रहते हैं, पार्क मैंशन, कुकी भी रहता है और जेहोप और आयु बहुत खुश होते हैं जिमिन को देख के और जंकुक को देख के। तभी जंकुक को आयु बोलती है, अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग क्लियर करते ना तो
इतने साल इतना रायता नहीं फैलता, बट तुम लोगों की गलती थी क्योंकि तुम लोग हमें नहीं बताए थे। इट्स ओके मॉम, आई एम सॉरी मॉम, इट्स ओके जंगकुक। तभी जंगकुक जो होता है अपने रूम में जाता है, लेकिन उससे पहले आयु को बोलता है मॉम अगर ये जिमिन बेबी को आपके रूम में लेके आए तो प्लीज़ मत लेना बेबी को आप, क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आप तो जानते हो ये कुकी वापस आता है, इसका ध्यान रखता हूँ। साथ में वो बेबी जिसको अभी चीज़ वो सिर्फ 3 मंथ का है, उसका केयर करने में बहुत जान निकल जाती है मेरी। तो प्लीज़ अगर ये जिमिन बेबी को लेके आपके पास आए तो प्लीज़ मत रखना बेबी को अपने पास, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ क्या करेगा। तो प्लीज़ मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ओके मैं समझ गई तुम्हारी बात को, तुम जा सकते हो। तभी जंगकुक जो था अपने रूम में जाके अपने बेबी के साथ होता है और उसके बेबी को फीड करवा रहा होता है। तभी जिमिन जो आता है तो उसकी मॉम उसको डिनर सर्व करती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन जो होता है अपना डिनर करके वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। वो फ्रेश होकर अपने जंगकुक के पास आता है और बोलता है ये बेबी मुझे दो। क्यों? मुझे इस बेबी को मॉम के पास छोड़ के आना है, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना मेरी और तुम्हारी शादी को कितने महीने हो चुके हैं, अब ये बेबी भी हो गया। प्लीज़ मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, इस बेबी को मुझे दो। मुझे पता था ये मेरे साथ ये सही करेगा। लेके जाओ बेबी को, आई डोंट केयर, लेके जाओ। तभी जिमिन जो होता है अपने बेबी को लेता है और अपने मॉम डैड के रूम में आ जाता है। बोलता है मॉम आज के लिए आपको मेरे बेबी को अपने पास रखेंगी। आपको जिमिन नहीं, देखो तुम्हारे डैड को बहुत सर में दर्द थे और जब ये बेबी फीड करने के लिए रोएगा तो मैं क्या करूँगी। इस बेबी को अपने साथ लेके जाओ। आयु रख लो ना बेबी को, वो सोता रहता है, वो नहीं उठता। शट अप जेकब जी, जंगकुक ने मना किया है बेबी को अपने पास रखने से, पर क्यों मैं वो तुम्हें बाद में बताती हूँ। जिमिन अपने बेबी को लेके अपने रूम में जाओ। मॉम डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो रख सकते हो ना इसको, ये तो सोता रहता है, ये नहीं उठता है, रात में ये कभी नहीं उठता। आप इसको रखिए अपने पास। नहीं जिमिन हम इसको नहीं रख सकते, लेके जाओ अपने बेबी को अपने पास। आप कैसे दादा दादी अपने पोते को नहीं रख सकते अपने पास? रख सकते थे, लेकिन अगर तुम लेके जाओ, आज हमारे सर में दर्द है इसे लेके जाओ, फिर कभी रख के जाना। ओके? तो जिमिन जो था बहुत ही सैड हो जाता है, बिकॉज वो जंगकुक के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। यहाँ पर उसके मॉम डैड बेबी को रखने के लिए रेडी नहीं थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने रूम में आके आने के बाद अपने फर्श पे एक ब्लैंकेट को रखता है, साथ में कंबल को रखता है, पिलोस को रखता है। तभी जंगकुक बहुत शॉक्ड होता है कि जंगकुक ये जिमिन कर क्या रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, ये ब्लैंकेट नीचे क्यों रख रहे हो, ये साथ में कंबल भी क्यों नीचे रख रहे हो, ये पिलोस भी क्यों रखे तुमने नीचे, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तभी जिमिन जो होता है अपने बेबी को बहुत सारे पिलो के साथ अपने बेड पे कवर करता है, उसको कंबल में ढक देता है और बोलता है अब ये मेरा बेबी यहाँ पर बहुत ही पीसफुली सो सकता है। बट क्यों, ये तो हमेशा सोता है यहाँ पर। हाँ अगर से मैं तुम्हारे साथ कुछ इस बेड पे करूँगा तो मेरा बेबी उठ जाएगा, और इस रूम में कोई एक्स्ट्रा बेड भी नहीं है जिसको मैं यहाँ रखूँ, ना तो सोफ़ा है जहाँ पर मेरा बेटा सो सकता है। इसलिए इस बेड पे मैं इसे कंफर्ट लाने के लिए बहुत सारे पिलो रख रहा हूँ। बट क्यों, हम दोनों कहाँ सोएंगे, तुमने ऐसे क्यों किया, हम दोनों नीचे सोएंगे। चलो जो होता है जंगकुक को उठाता है और उसको नीचे रखता है और बोलते हैं हम दोनों अपना पूरा टाइम यहीं पे स्पेंड करेंगे। ओके? तभी जिमिन जो होता है जंगकुक के पूरे कपड़े उतार देता है और उसके को डीपली किस तरह लगता है। तभी जंगकुक बोलता है गई बेस पानी में, मेरा पूरा प्लान किया पानी में, मैंने सोचा था ये मुझे आज छोड़ देगा, लेकिन नहीं, इसका तो मास्टर प्लान हो गया। अब ये मुझे यहाँ पर नो मैं क्या कर सकता हूँ। जिमिन आज प्लीज़ नहीं करते हैं ना, बहुत हो गया, तुम्हारा बहुत सुनिया मैंने। तो जंगकुक तभी जिमिन जो होता है उसकी पूरी बॉडी में लव बाइट्स देने लगता है, उसको पूरा फुल निगेट कर देता है और उसको बहुत ही रफली उसके साथ ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। उसके वो जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगता है और जंगकुक भी उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं और उनकी हाफ बॉडी पे ब्लैंकेट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। जंगकुक जो होता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है जिमिन के नाम से, जिमिन के नीचे और जिमिन जो होता है जंगकुक के ऊपर फर्स्टली मूव कर रहा होता है। ऊपर कंबल्स होता है, वो दोनों कवर होती है, उनकी हाफ बॉडी कवर होती है। इसलिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ अलग ही होने वाला है, तो इसलिए बता रही हूँ कि वो दोनों की बैक शो होती है, उनकी बॉडी पे कंबल्स होते हैं। तो अब देखते हैं मेरी बात, ये जिमिन की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तो तुम अभी उसे दे के आओ ताकि वो कंप्लीट करे, क्योंकि उसे कल इंपॉर्टेंट मीटिंग में इसे देना है। ओके? मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने, बट अभी
अभी लेके आऊँ? हाँ जाओ आयु जाओ। तो आयु जो होती है जिमिन के रूम के पास आ जाती है और जिमिन ने हड़बड़ी में अपना रूम का डोर लॉक नहीं किया होता है और बेबी को लेके बेड पे सुला देती है। जंगकुक के साथ रोमांटिक होना स्टार्ट करता है तो वो ध्यान नहीं देता कि उसने डोर लॉक नहीं किया है। तो इसी वजह से आयु जो होती है अंदर रूम में आ जाती है। तो उन दोनों को ऐसे देख के बहुत ही शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है। तो वो अपने माथ पे अपने हाथ को दे देती है और बोलती है ओह माय गॉड मैंने ये क्या देख लिया। मॉम आप मेरे रूम में ऐसे कैसे आ गई? तो जंगकुक बोलता है शट अप जिमिन, उठो मेरे ऊपर से। नहीं उठ सकता, फुल निकेट से हम कैसे उठ सकते हैं? मॉम प्लीज आप इस रूम से जाइए, आप क्या देखना चाहती है हम दोनों को? शट अप, गलती तेरी है, तूने अपना डोर लॉक क्यों नहीं किया? मॉम गलती आपकी है, अगर आप बेबी को अपने पास रखती ना तो शायद मैं डोर लॉक करके ये सारी चीज़ें करता, लेकिन आपने मेरे बेबी को अपने पास नहीं रखा ना, इसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया। मैं अपने रोमांटिक टाइम को स्पेंड करने के लिए इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं डोर लॉक करना बंद कर गया। प्लीज़ मॉम आप जाओ इस रूम से। जा रही हो कुत्ते कमीने, तो अपने डर जैसा है। मॉम प्लीज गाली देना बंद करो, जाओ यहाँ से। तभी आयु जो होती है अपने रूम में जाती है तो उसका शक्ल देख के जगह बोलता है क्या हुआ है आयु, तू इस तरह से क्यों शक्ल बना के आई है? का बेटा पता है क्या कर रहा था? तो अनलॉक्ड करके अपने जंगकुक के साथ रोमांस कर रहा था। वो तो शुक्र है उन दोनों ने ब्लैंकेट लेके रखा था, वरना तो मैं कोमा में चली जाती। सीरियसली आयु तो उनको उस हालत में देख के आई है। शट अप जी, आपको क्या लगता है मुझे उनको इस हालत में देखना अच्छा लग रहा था? नहीं ना, आपकी वजह से गई मैं, आपको छोड़ूंगी नहीं। आयु छोड़ो प्लीज। तो जंगकुक जो होता है पूरे दिन अपने रूम से नहीं निकलता है बिकॉज उसे बहुत ही एम्बैरेस फील हो रहा था, बिकॉज आयु ने उसे इस हालत में देख लिया, वो भी जंगकुक, जिमिन और जंगकुक को एक साथ ऐसे देख लिया था। इसी वजह से जंगकुक को बहुत ही एम्बैरेस फील हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता। तो शाम हो जाती है, जिमिन जो होता है अपनी कंपनी से वापस आ जाता है। तो आयु जो होती है उसको मारने लगती है, बोलती है तेरी वजह से जंगकुक आज पूरे दिन इस बाहर नहीं आया क्योंकि उसको एम्बैरेस फील हो रहा है कि मैंने उसे इस हालत में तुम्हारे साथ देख लिया, इस वजह से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला है। कुत्ता कहेगा तू ऐसे कैसे कर सकता है? मॉम प्लीज मारना बंद करो। तभी जंगकुक आ जाता है, जिमिन के चिल्लाने की वजह से बोलता है मॉम प्लीज प्लीज छोड़ो छोड़ो जिमिन को छोड़ो, क्यों मारे आप उसको? तुम इसकी वजह से बाहर नहीं आए थे ना, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम एम्बैरेस फील हो रहा था ना, तुम्हें इस वजह से तुम रूम से बाहर नहीं आ रहे थे। मॉम इसमें गलती मेरी थी, वैसे मैं आपको मना नहीं करता कि बेबी को रख लेते आप। आज के बाद ना जिमिन जब भी आपको बेबी दे के आए तो आप रख लिया करो बेबी को, मुझे ऐसा रिलैक्स नहीं करना। रिलैक्स की ऐसी कि तैसी, मुझे ऐसा एम्बैरेस तो दोबारा नहीं होना पड़ेगा। तो जंगकुक तुम्हारा प्लान था, मॉम को तुमने मना किया था बेबी ना रखने के लिए, मैं क्योंकि रिलैक्स करना चाहता था इस वजह से किया था, ओके, और तुमने करने नहीं दिया, ऊपर से मुझे इतना एम्बैरेस होना पड़ा तुम्हारी वजह से। शट अप जिमिन, शट अप जंगकुक, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हम दोनों की शादी हो गई है और मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, तो मॉम डैड बेबी को रख सकते हैं ना, अपने पास रख सकते हो भी नहीं रख सकते हो। शट अप जिमिन, तू कैसे बात कर रहा है? तू अपनी मॉम से? हाँ मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगा, जब मेरा डिप्रेशन बढ़ जाएगा ना तो मैं ऐसे ही बात करूँगा। जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जिमिन जो होता है अपने रूम में चला जाता है और बोलता है, तभी जंगकुक बोलता है मॉम डैड प्लीज़ उसे छोड़ो बिकॉज वो मुझे लेके थोड़ा सा क्रेजी है, क्रेजी नहीं थोड़ा सा मेंटल है। तभी जंगकुक जो होता है वहाँ से चला जाता है। तो जियो पर आयु को बहुत हंसी आती है कि ये दोनों करते क्या है। तभी जंगकुक बोलते हैं ये क्या था, तुमने नीचे कैसे बात की अपने मॉम डैड से? मैं ऐसे ही बात करता हूँ, तो वह क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ, ओके मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो जिमिन जो होता है अपना शावर लेने जाता है, तो जिमिन को देख के ऐसा देख के तो जंगकुक जो होता है जिमिन के पीछे सो जाता है उसके साथ और बहुत ही रोमांटिक शावर लेके बाहर आते हैं। ऐसे ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है बिकॉज मैं इस स्टोरी को ख़त्म करना चाहती थी तो बस ख़त्म कर दिया, बिकॉज मेरी पुरानी स्टोरी इस वजह से नहीं थी क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आते, मुझे लगता है कि किसी को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं उन पुरानी स्टोरीज़ की कोई पार्ट नहीं देती हूँ, ये रीज़न होता है। और हाँ मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर रही हूँ। ओके बाय।